अब देखिए, नीतीश कुमार धर्म निरपेक्ष नेता है, मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ। पलटू राम धर्म निरपेक्ष हैं और उसमें 34 बेटियों के साथ, बिहार की ही बेटियां थी, 34 बेटियों के साथ रेप किया। पलटू राम खुद कुर्मी है और मंजू वर्मा कोयरी है। असल तो यह है कि नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, यदि बिहार में किसी की प्रगति हुई है तो वो माफिया की प्रगति हुई है। अनंत सिंह को जुकाम हो जाएगा तो पलटू नंगे पर दौड़े दौड़े उसके गांव जाएंगे, लदमा जाएंगे। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। वही पलटू का प्रगति यात्रा चल रही है। इसका ओरिजिनल नाम था महिला संवाद यात्रा। उस पर लालू ने तंज कर दिया कि और इसका बजट है प्रगति यात्रा का 224 करोड़ रुपए का। दही का टीका लगाएंगे, जनता को चूना लगाएंगे, सब हो जाएगा। वो तो है ही। तो पटना में खुलेआम लोग जानते हैं कि पलटू को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है, कुछ मंत्रियों ने, कुछ अधिकारियों ने। आप बंद कमरे में अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं, माफिया डॉन के साथ गुफ्तगू करते हैं और बिहार के भविष्य से मिलने के लिए आपको 5 मिनट नहीं आए। देखिए, एक तरफ विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पे हैं और उसी दौरान जो है उनका एक बयान आता है कि हम जो बने हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। तमाम जो आपने सुना कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी कह रहे थे कि अब उनके लिए दरवाज़ा बंद है, लेकिन वही उनके पिता लालू प्रसाद कह रहे हैं कि हम उनका वेलकम करेंगे। इसी बीच जो है उनका एक बड़ा बयान आता है कि अब जहां हैं हम वहीं रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, तमाम जो बातें कर रहे हैं। और उसके साथ जो है बेटियों को लेकर भी बड़ा बयान आया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाभ्यास अमिताभ सर है। सर, नीतीश कुमार फिर बोल रहे हैं कि हम जो बने हैं वो वाजपेयी जी के सरकार में बने हैं, सहयोग से बने हैं, और दूसरी बात, बेटियां इतनी सुरक्षित नहीं थी। अब देखिए, नीतीश कुमार धर्म निरपेक्ष नेता है, मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ। पलटू राम धर्म निरपेक्ष हैं। बताइए किस तरह से बेटियों की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। ये जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, ये पलटू राम के ही ना कार्यकाल में हुआ। 2018 में उजागर हुआ है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और उसमें 34 बेटियों के साथ, बिहार की ही बेटियां थी, 34 बेटियों के साथ रेप किया गया। पूरा हिंदुस्तान हिल गया, कश्मीर से कन्याकुमारी हिल गया, इतना बड़ा वो कांड हुआ। उसको लोग भूल जाएंगे। किस बेटियों की बात लोग कर रहे हैं, है ना। ये तो इनके मुंह पर शोभा नहीं देती। और ये भी लोगों को याद है कि उस समय जो समाज कल्याण मंत्री थी बिहार की, श्रीमती मंजू वर्मा, उनको पलटू ने बचाने की कितनी कोशिशें की थी। क्योंकि पलटू राम जाति की राजनीति करते हैं तो इनका लवकुश समीकरण है। लवकुश का मतलब होता है कुर्मी, कोयरी। पलटू राम खुद कुर्मी है और मंजू वर्मा कोयरी है। तो इसलिए पलटू राम मंजू वर्मा को बचाने के लिए भिड़ गए थे, उनको हटा नहीं रहे थे। जबकि लगातार बातें आ रही थी कि भाई मंजू वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। बाद में जब ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल को खंगाला, तब पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के हस्बैंड से, चंद्रशेखर वर्मा से 16-17 बार बातें की। तब जाके मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। तो इनका तो यही हाल है पलटू राम का कि लड़कियों की सुरक्षा की बात भी कीजिए, अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हो जाता है आपके यहाँ। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक अनुत्तरित रह गई, इनका जवाब नहीं मिला कि कौन तोंद वाले अंकल थे, कौन मूछ वाले अंकल थे, कौन अंकल थे। जी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया का पहनते थे, इतनी देर रात तक जो है बाहर निकलती थी, अब देखिए कितने अच्छे लगते हैं, एक ड्रेस में जाती हैं, पढ़ती हैं, साइकिल चलाती हैं, और हमारे जो बिहार पुलिस तमाम जो नौकरी में भी हिस्सा ले रहे हैं। अब ये तो देखिए, अब इसको क्या मैं कहूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। इसी को कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। आप अपनी जय जयकार कर रहे हैं। असल तो यह है कि नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, यदि बिहार में किसी की प्रगति हुई है तो वो माफिया की प्रगति हुई है। प्रगति यात्रा सही है, पलटू के साथ प्रगति हुई है, लेकिन माफिया की प्रगति हुई है। आज पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह को जुकाम हो जाएगा तो पलटू नंगे पर दौड़े दौड़े उसके गांव जाएंगे, लदमा जाएंगे। पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया, है ना। तो कहता है हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को। हाँ, तो वही ना, वही कथनी करनी देख लीजिए ना। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। वही पलटू का हाल है। हम ना किसी को फंसाते हैं, किसी को बचाते हैं, लेकिन आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर देते हैं। क्योंकि राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी है। तो ये सब पलटू का खेल कौन नहीं देख रहा है। अब देखिए, यात्रा बहुत
हुई, अब बिहार के लोग उब गए हैं। ये 15वीं यात्रा है पलटू की, पता है ना, ये 15वीं यात्रा है। जी। ये जो प्रगति यात्रा चल रही है, इसका ओरिजिनल नाम था महिला संवाद यात्रा। जी। उस पर लालू ने तंज कर दिया कि ये आंख सेकने जा रहे हैं। जी। उसके बाद पलटू ऐसा घबराए कि महिला को हटा के संवाद खत्म करके प्रगति यात्रा कर दिए गए। और इसका बजट है प्रगति यात्रा का 224 करोड़ रुपए का। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 10 करोड़ में ये यात्रा निपट जाएगी और बचे हुए 214 करोड़ का बंदर बांट हो जाएगा भ्रष्ट अधिकारियों में और भ्रष्ट नेताओं में। इस बार का जो आने वाले 14 तारीख जो है सकरात जो है मकर संक्रांति, क्या लगता है कि राबड़ी आवास जा कर के जो दही का जो टीका लगता था इस बार लगेगा? एकदम लग जाएगा। दही का टीका लगाएंगे, जनता को चूना लगाएंगे, सब हो जाएगा। अभी देखिए नीतीश कुमार, मैं बता रहा हूँ, भाजपा के साथ इनकी खटास बढ़ रही है पिछले, और अभी तो ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है। अभी तो चर्चा जोर से है राजनीति के गलियारों में कि हो सकता है जो इनके 12 सांसद हैं जदयू के, उसमें 8-10 सांसद संजय झा या ललन सिंह किसी के नेतृत्व में टूटकर भाजपा के साथ। तेजस्वी यादव के तरफ से भी बयान आ रहा है कि उनके जो मंत्री हैं, नेता जो हैं, वो बीजेपी के संपर्क में है। चाचा को हाईजैक कर लिया गया, उनका कुछ चलता नहीं है, वो अब बुजुर्ग हो गए। नहीं, वो तो है ही। तो पटना में खुलेआम लोग जानते हैं कि पलटू को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है, कुछ मंत्रियों ने, कुछ अधिकारियों ने। इनसे एक तरह से बंधक, इनको मीडिया से दूर रखा जाता है। इन पर बहुत तरह की, मतलब एक तरह से ये बंधक मुख्यमंत्री हैं। ये बातें तो आ ही रही है, मीडिया से इनको बात नहीं किया जाता है और हमेशा 2-3 लोग इनको बिल्कुल लगता है परछाई की तरह घेरे रहते हैं इनको। तो देखिए कि लग रहा है कि एक बहुत मजबूर मुख्यमंत्री की जो हालत होती है वो हालत बनी हुई। कल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि कल की जो एक अन्य मार्ग में जिस तरह से 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने वाला वो आखिरी होगा, बिल्कुल नहीं, सही लग रहा है। प्रशांत किशोर देखिए रणनीतिकार रहे हैं और काफ़ी उनकी मतलब नब्ज पर हाथ है, राजनीति के नब्ज पर। खुद पलटू के साथ भी काम कर चुके हैं, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो उनका कहना सही है। देखिए ये पलटू का जिंदगी का समझिए सबसे कठिन दौर अभी गुजर रहा है। मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो खराब हो ही गया है, राजनीतिक स्वास्थ्य भी खराब है। अभी देखिए तिरहुत स्नातक सीट पर जो चुनाव हुआ उसमें जदयू 4थे नंबर पर खिसक गई, जबकि वो 22 साल से जदयू का कब्जा था तिरहुत स्नातक सीट पर। जदयू का उसको गढ़ माना जाता था और वहाँ 1, 2, 3 नहीं, सीधे 4थे नंबर पर आप फेंके गए। तो इससे भाई जनता के मूड का पता चलता है ना कि जनता अब आपसे उब गई है। इतनी बार आपने पलटी मारी, इतनी पलटी मारी। भी देखिए पूरा बिहार जल रहा है। बीपीएससी के हजारों लड़के लड़कियां सड़कों पर है, खुले आसमान के नीचे है, लाठियां। तब आपकी टिप्पणी नहीं बीपीएससी की परीक्षा पर आएगी तो जो बाइडेन की टिप्पणी आएगी, डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी आएगी। अरे आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप छात्र आंदोलन की उपज हैं, आपको तो कुछ कहना चाहिए था। आपके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप बच्चों के डेलीगेशन से मिले। आप बंद कमरे में अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं, माफिया डॉन के साथ गुफ्तगू करते हैं, और बिहार के भविष्य से मिलने के लिए आपको 5 मिनट नहीं है। ये तो बड़े शर्म की बात है जी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है वो आखिरी यात्रा होगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये आखिरी है। प्रशांत किशोर ने भी कह दिया एक अन्य मार्ग का जो 3 सकरात होगा वो आखिरी होगा। इसके बाद जो है वो अब कभी भी 3 सकरात जो है मकर संक्रांति जो है नहीं मना पाएंगे। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह 2025 का चुनाव से पहले राजनीति गर्म हो रही है, बीपीएससी को लेकर जो है धरना पर बैठे अभ्यर्थी, जो अनशन पे जो लोग बैठे हैं वो भी जो है नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अभी भी ये नहीं हुआ है कि हम मिलें। लेकिन इसी तरह के तमाम खबरों बने रहे, देखते रहे एमपी इंडिया। धन्यवाद।